कहानी के किरदार लिखना और उन किरदारों के साथ लोगों को जोड़ के चलना, यह सबसे मुश्किल काम होता है। आइए चलिए कहानी के उस दौर को आगे लेके चलते हैं। आज जब युगल किशोर जी काम से वापस आए तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। वे अपने कमरे पे गए, हाथ मुंह धोए और वापस खाने की टेबल की तरफ आए। युगल किशोर जी का परिवार बड़ा ही कुशल परिवार, बहुत ही छोटा। युगल किशोर जी हमेशा अपने आदर्श पे चलने वाले व्यक्ति थे। एक लौता लड़का, बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रखी थी बचपन से। टेबल पे सभी के साथ उन्होंने खाना खाया और जब वो वॉक के लिए निकल रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और उसे एक गिफ्ट दिया। आज युगल किशोर जी अपने साथ वापसी आते वक्त एक गिफ्ट लेकर आए थे। उस गिफ्ट में अपने बच्चे के लिए शूज था। उस गिफ्ट को लेते हुए बच्चे के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी। ये बात युगल किशोर जी को थोड़ी सी आश्चर्यजनक तो लगी, बट उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्हें वो गिफ्ट हैंड ओवर किया और अपने वॉक के लिए निकल गए। रास्ते में उनके दिमाग में ये बात जरूर चल रही थी, लेकिन उन्होंने पूछना जरूरी नहीं समझा। जब वो वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका एक जो बच्चा था वो उनकी पैंट के पास था। युगल किशोर जी को ये बात थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगी। भाग तो वो गए थे पर चीजें समझ नहीं आई। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और ना ही बच्चे से सवाल किया। वो सो गए। सुबह उठे, चाय नाश्ता किया और ऑफिस से निकलने के लिए रेडी हुए। जब अपने आप को रेडी किया, अपने पर्स की तरफ हाथ डाला तो उन्होंने देखा कि उस पर्स से पैसे गायब थे और अच्छे खासे पैसे गायब थे। युगल किशोर जी को बात समझ आ चुकी थी कि कल जब उनका लड़का उनकी जेब के पास था, उनके पैंट के पास था, तो पैसे उसने निकाले। युगल किशोर जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि आज उनकी सालों की दी हुई शिक्षा व्यर्थ हो चुकी है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता लड़का उनसे मांगे बिना उनकी ही जेब से चोरी कर रहा है। ये बात हैंडल कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। जब बच्चा सामने आया तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और काम की तरफ चल पड़े। आज पूरे दिन युगल किशोर जी का ध्यान सिर्फ अपने बेटे की तरफ था और पूरा दिन उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर कमी कहां रह गई। किस चीज की उन्होंने कमी रख दी कि उनका बच्चा उनसे वो चीज मांग नहीं पाया जिसके लिए उसे पैसे चुराने पड़ गए। आज का दिन उनके लिए सबसे मुश्किल था। वो बचपन से लेके आज तक के दिन को याद रख रहे थे कि जिसने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की। आज उसे चोरी करने की जरूरत कहां पड़ गई। दिन बड़ा ही खराब बीता और रात घर आए। जब वो अपने कमरे पे गए, हाथ मुंह धो के वापस खाने की टेबल पे आए तो आज उनका खाना खाने का मन नहीं था। पत्नी के आग्रह कहने पर उन्होंने कुछ निवाला लिया और वापस अपने कमरे की तरफ चले गए। आज उन्होंने दोनों से बात नहीं की, ना ही अपनी पत्नी से और ना ही बच्चे से। ये सभी के लिए अजीब था। वो अपने कमरे की तरफ गए और एक कोने में कुर्सी पे बैठ गए और सोचने लगे। वैसे आज सुबह से उनका दिन सिर्फ और सिर्फ सोचने में बीता था। पता ही नहीं चला उनको सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई। सुबह का वक्त हुआ। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके बाजू रखे टेबल में वो पैसे रखे हुए थे जो उनके बेटे ने चुराए थे और उन पैसों के साथ में एक लेटर रखा हुआ था। ये बात उनको और खल रही थी। उन्होंने लेटर खोला, लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। उस लेटर में उस बच्चे ने सबसे पहले अपने पिताजी से माफी मांगी थी, अपनी बात रखी, कहा कि उसने पैसे चुरा तो लिए थे, हिम्मत नहीं थी पैसे मांगने की। वो अपने मनपसंद का कैमरा खरीदना चाहता था और वो जानता था कि पिताजी इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे। उसने पैसे चुरा तो लिए, बैग लेके घर से निकल भी पड़ा। जब दुकान में पहुंचा और जेब से पैसे देने लगा तो पिताजी की बचपन की सिखाई एक बात याद आई कि किसी और को पता चले या ना चले कि आप गलती कर रहे हैं, आपके मन को पता होता है। कोई और इस बात को जाने या ना जाने आपने चोरी की है, आप जानते हैं। किसी ने ये देखा या नहीं देखा, आपने बेईमानी की, आप जानते हैं। और आपकी सिखाई इस बात के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई इस काम को आगे बढ़ाने की। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा और हमेशा यह ध्यान रखूंगा कि दोबारा मुझसे ये गलती ना हो। एक छोटी सी कहानी यह सिखाती है
कि आप हमेशा ही अपने से छोटों को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़ाइए। और यकीन मानिए, अच्छी शिक्षा हमेशा काम आती है। हाँ, भले ही देर से सही, आएगी जरूर। तो चलिए मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।